कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 24वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज दशमी तिथि है और आज गंगा दशहरा है और आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से या सिर्फ एक छींटा शरीर पर पड़ जाने से या नाम लेने मात्र से और महादेव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से हमारे 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम उन 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे पुण्य के रास्ते में आते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह 10 पाप क्या है? देखिए, किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने अगर भोग कर लिया हो, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, किसी नारी के प्रति किसी कन्या के प्रति गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन अगर हमने ग्रहण कर लिया हो, तो गंगा दशहरे का ही दिन ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के यहाँ सूतक पातक हुआ हो तो अगर वहां का पानी या भोजन ग्रहण कर लिया हो, किसी मंदिर या किसी पवित्र जगह पर अगर हमने अपना कब्जा कर लिया हो, झाड़ू लगाते समय जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए और हमने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा या उसका मुंह जूठा ना करवाया तो उसे खाने को नहीं दिया, तो उस दोष को गंगा दशहरे का दिन ही समाप्त कर सकता है। जब बेटी की शादी की, उसकी शादी में बेटी के लिए बहुत सारी साड़ियां आ गई, सामान ज्यादा आ गया। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 2-3 मिक्सर ग्राइंडर दे दिए हों, तो आपने सोचा कि एक मिक्सर ग्राइंडर हम ही रख लेते हैं। बेटी के कन्यादान का सामान अपने घर में रखने से, उसका भोग करने से जो पाप लगता है, तो यह पाप भी गंगा दशहरे का दिन धो देता है। और 10वां पाप है, यदि किसी तीर्थ स्थान में जाकर हमने कोई गलत काम किया होता है, तो गंगा दशहरे का दिन उस पाप को भी धो देता है। गंगा दशहरे का मतलब होता है 10 पापों से मुक्ति। यह गंगा दशहरे का दिन 10 पापों को धोने का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन गंगा स्नान से इन 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन अगर हम कुछ पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा स्नान हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन गंगा जी स्नान के लिए सभी तो नहीं जा सकते। अगर हम नहीं जा सकते तो गंगा स्नान कैसे करें? देखिए, जिस बर्तन या बाल्टी में आप स्नान करते हैं, पहले आप उसे अच्छे से धो लें, स्वच्छ कर लें। उसके बाद जहां पर आप नहाएंगे वहां पर भी बिल्कुल सफाई कर लें। उसके बाद उस बर्तन को बिल्कुल खाली कर दें जिसमें आप स्नान करेंगे। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ा सा गौमूत्र डाल दें, और अगर गौमूत्र भी नहीं है तो तांबे में रखा हुआ जल श्री गंगे गंगे कहकर भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप जिस पानी से नहाते हैं वह पानी आप उसमें डाल दें। गंगा दशहरे के दिन तेल साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, तो गंगा स्नान में हम तेल साबुन नहीं लगाते हैं। उसी विधि के अनुसार जब हम घर में भी स्नान करेंगे तो हमें उतना ही फल की प्राप्ति होगी। अब गंगा मैया को हम पहले हाथ जोड़कर स्मरण करेंगे। हे गंगा मैया, आज मैं आपके जल से स्नान कर रही हूँ और इससे मेरे समूल पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा कहकर उस जल को पहले प्रणाम करें तो वह गंगा मैया ही बन जाती है। उसके बाद उस जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर इस प्रकार कहिए, हर हर गंगे हर हर गंगे। इस तरह से बोलकर अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, द्वारिका, मायापुरी, रांची, इस तरह से नदियों का नाम लेकर स्नान कर लें, तो गंगा स्नान का जो फल है वही हमें मिल जाता है। आज के दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का भी कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो हमारे चैनल पर कथा अवश्य ही सुनिएगा और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा।
तो हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं आज की कथा। इसके बाद आज की महात्म्य कथा सुनेंगे। कभी आपने सोचा है कि भगवान सभी लोगों के जीवन को सुखी क्यों नहीं कर देते? तो आइए इस कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक कृष्ण भक्त एक सैलून में अपने बाल कटवाने के लिए गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे कस्बों की नाई की दुकान में जाते ही तुरंत तो नंबर नहीं आता, इसीलिए कृष्ण भक्त प्रतीक्षा में बेंच पर बैठ गया। हजाम किसी और के चिकने गाल पर फोम रगड़ रहा था। इसका नंबर तीसरा था। समय बिताने के लिए कृष्ण भक्त अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में राधे कृष्ण बोल उठता। कृष्ण भक्त के मुंह से ईश्वर का सुंदर नाम सुनकर नाई की पता नहीं क्यों जल उठती। 2-4 बार वह केवल बुदबुदा कर रह गया। जब राधे कृष्ण का फिर उच्चारण सुनाई दिया तो नास्तिक नाई आग बबूला हो गया। वह हजाम उस पर खींच कर कहा, भाई क्यों अपनी जुबान और हमारे कान को तकलीफ देते हो? दुनिया में भगवान केवल भ्रम है, मन का वहम है बस। कृष्ण भक्त समझ गया कि यह पूरा नास्तिक है। लगता है कि यह कंस के कुल का है, जो कहता था कि कृष्ण एक बालक मुझे कैसे मारेगा। कृष्ण भक्त बिना विवाद किए बैठा रहा और फिर से मुंह से निकला राधे कृष्ण। इस बार नाई का सिर घूम गया। उसका उस्तरा गलत जगह लगते लगते बच गया। वह क्रोध में कृष्ण भक्त का हाथ पकड़कर बाहर लाया और बोला कि आओ कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो सामने अस्पताल के बाहर कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। अगर भगवान होते तो क्या इन सब लोगों के दुख दूर न करते? बेचारे कितने दुखी और असहाय हैं। देखो सामने के स्टेशन पर कितने भिखारी बैठे हैं। क्या तेरे कृष्ण को इन बेबस, गरीब और लाचारों पर जरा सी भी दया नहीं आती? इसीलिए तो कहता हूँ कि भगवान है ही नहीं। यह सुनकर कृष्ण भक्त बोला कि मुझे लगता है कि दुनिया में नाई और हजाम खत्म हो गए हैं, कोई है ही नहीं। इतनी बात सुनकर हजाम ठहाके मारकर हंसने लगा कि अगर इस दुनिया में नाई नहीं होता तो आखिर मैं कौन हूँ? तब कृष्ण भक्त ने नाई का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर लाया और बोला, बाहर ये लोग तुम्हें आते जाते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? नाई बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। फिर कृष्ण भक्त बोला कि देखो लोगों को किसी के बाल बहुत बड़े बड़े हैं तो किसी की दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है। अगर दुनिया में नाई होता तो इन सभी लोगों के बाल सही से बने रहते, दाढ़ी मूछें भी सही से संवरी होती। अब नाई बोला कि ऐसा नहीं है, अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? जिस भी व्यक्ति को अपने को संवारना है उसे मेरी दुकान पर तो आना होगा ना, तभी तो मैं व्यक्ति को संवार सकूंगा। अब हर किसी को तो सड़क पर पकड़ पकड़ कर बाल दाढ़ी नहीं काट सकता। तब कृष्ण भक्त ने नाई से कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? इस दुनिया में भगवान होते हैं। जैसे जिसे बाल दाढ़ी संवारनी हो तो तुम्हारे पास चलकर तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने प्रयासों से, अपने सुकर्मों से भगवान के चरणों तक पहुंचना होगा, तभी सभी लोगों के दुखों और कष्टों का निवारण संभव हो सकेगा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में स्कंद जी ऋषियों से कहते हैं कि अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य श्रवण करेंगे। हम सावित्री जी की कथा सुनेंगे। मद्र देश के राजा अश्वपति बहुत ही दानवीर, शूरवीर, जितेंद्रिय और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके संतान ना होने के कारण उन्होंने सावित्री मंत्र से 1 लाख आहुति देकर नियम पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से राजा के तेजस्वी और कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब वह बड़ी हुई तो सब उसे देव कन्या कहने लगे, क्योंकि वह बहुत ही तेजस्विनी थी और उसके तेज के कारण कोई भी उसे वरने के लिए तैयार नहीं था। तब राजा ने उसे अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ अपनी पसंद का पति ढूंढकर वरने की आज्ञा दी। वह पिता की आज्ञा से अनेकों देशों में गई। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ।
कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे हुए थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आ गई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री जी ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा हुआ था, वही कार्य करके यह आई है, इसीलिए आप इसके उस कार्य को सुनिए, इसने जिस पति को वरा है। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए सावित्री से कहा, तब सावित्री अपने पिता से बोली कि हे पिताश्री, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत सेन नाम वाला एक क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युमत सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह द्युमत सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर वह बड़ा हुआ। वहां वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। नारद जी ने कहा, उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है। वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? फिर नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण वीरवान रसवान उदार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंती देव के समान, उशिनर पुत्र शिवी के समान ब्रह्ममन्य और सत्यवादी है। वह बलि द्युमत सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह तपह क्लेश का सहनशील, सुकुमार, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपहशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। फिर नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई दोष नहीं है उसमें जो दोष है वह है क्षीणायु। सत्यवान आज से 1 वर्ष के बाद अपना शरीर त्याग देगा। हे प्रिय भक्तों, जब राजा अश्वपति ने यह सुना तो उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे शोभनी, इधर आओ और दूसरे किसी वर को वरो। उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में अपना देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। फिर नारद जी बोले कि हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं
और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। फिर नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन चतुर्विंशो अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य
तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं। ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले
भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण,
आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।